वहीं दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान रविवार यानी कि आज 10 मार्च को रेल रोककर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से कई दौर की हुई बातचीत के बावजूद भी किसानों को संतोषजनक परिणाम नहीं मिला। कृषि संगठन संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने एमएसपी समेत अपनी मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए रविवार को यानी कि आज रेल रोको विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसान दोपहर करीब 12 बजे से ही शाम 4 बजे के बीच रेल रोको प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने राज्य में धारा 144 लागू की है। बता दें कि किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवण सिंह पंडेर ने प्रदर्शन का आह्वान करते हुए आम जन से आंदोलन के दौरान 4 घंटे तक यात्रा नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि पंजाब हरियाणा सीमा पर शुरू हुए आंदोलन के तहत हमने आज देश भर में रेल रोको का आह्वान दिया है। हम देश के सभी किसानों, मजदूरों और आम लोगों से आग्रह करते हैं कि वो बड़ी संख्या में आज रेल रोको में हमारा समर्थन करें। यहां तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज रेल रोको का आह्वान दिया है। किसानों ने एक बार फिर अपना आक्रोश सरकार को दिखाया है और सरकार से अपनी बात मनवाने का उन्होंने निश्चय लिया है कि सरकार से पांडे जुड़ चुके हैं लुधियाना से, जो हमें इस विषय पर तमाम जानकारी देंगे। सुनील जी, ये प्रदर्शन कब तक चलेगा और मौजूदा हालात क्या हैं वहां के? जी, बताना चाहूंगा, जो आज 10 तारीख को किसानों का रेल रोको आंदोलन था, उसमें अभी तक 12 बजे से लुधियाना के रेलवे स्टेशन पे लुधियाना के रेलवे स्टेशन थानेवाल पे जो कि किसानों के जत्थेबंदियों ने रोका है मालवा एक्सप्रेस को। किसानों ने वहां से गुजर रही जो मालवा एक्सप्रेस की ट्रेन है उसको रोक दिया और साथ ही में उनके आह्वान पर किसान जो जत्थेबंदियां हैं वो रेलवे ट्रैक पर ही बैठ गए हैं। सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा को देखें तो जो आसपास में है इनके किसानों के पुलिस बल भी तैनात है। हमने भी आपको बताया था कुछ देर पहले कि जो किसान है वो किसी भी तरह दिल्ली रामलीला मैदान में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कभी रेलवे स्टेशनों पे रोक दिया जा रहा है, कभी बसों में रोक दिया जा रहा है। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो बातें सामने आई हैं कि 14 तारीख को जो है किसान वो दिल्ली कूच करेंगे। आज के जो आंदोलन है उसको छोड़कर जो 14 तारीख को है एक बारी फिर से दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन उसमें वो चाहे प्राइवेट वाहन व्हीकल से जाएं या किसी अन्य मार्गों से जाएं, लेकिन वो दिल्ली रामलीला मैदान में पहुंचकर ही रहेंगे 14 तारीख को। बिल्कुल, रेल रोको आंदोलन जो इनका चल रहा है उसके तहत आवाजाही में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से किसान नेता पंडेर ने भी कहा है कि अपनी योजनाओं को, यात्रा की योजनाओं को थामे रखें और यात्रा की कोई ऐसी नई योजना ना बनाए। जी, जैसे कि आपने बताया, अभी जो किसान आंदोलन के मुखिया हैं उन्होंने बताया, लेकिन जो अभी प्रेजेंट टाइम की स्थिति देखी जा रही है, किसान जो है रेलवे ट्रैक पर ही बैठे हुए हैं और जो इनका आंदोलन है वो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ही चलना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां चुनाव आयोग अरुण गोयल के इस्तीफे पर सियासत तेज होती नजर आ रही है। बता दें कि इस्तीफे को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है कि यदि चुनाव से ठीक पहले जो कुछ महीने दूर है अभी आप इस्तीफा देते हैं तो जाहिर है कि कुछ गंभीर बात है जिसके आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया होगा। मैं संभवतः उस कारण का अनुमान लगा सकता हूं, लेकिन जाहिर तौर पर मतभेद का कुछ तत्व है, खासकर जब उनका कार्यकाल अभी तक खत्म भी नहीं हुआ। There surely is, because you don't, at the cusp of an election, which is just a couple of months away, if you resign, obviously there's something serious on the basis of which he must have resigned. I can't possibly speculate the reason, but obviously there is some element of difference of opinion, especially when his term was still not over.
वहीं दिल्ली के केशवपुर मंडी के पास दिल्ली जल बोर्ड प्लांट के अंदर एक लड़का 40 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया। बता दें कि बचाव अभियान उसका जारी है और दिल्ली की जल मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी मौके पर पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को गुजरात के नर्मदा जिले में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आदिवासी और किसान आंदोलन से जुड़े लगभग 70 सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। वहीं गौरतलब है कि 6,700 किलोमीटर लंबी मणिपुर से मुंबई यात्रा ने राजस्थान से गुजरात में प्रवेश किया है। भरूच जिले में एक सार्वजनिक बातचीत में राहुल गांधी ने कहा है कि जातीय जनगणना एक क्रांतिकारी कदम होगा जो भारत की संपत्ति और संस्थानों में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। मध्य प्रदेश के कटनी में बहोरी बंद एसडीएम कार्यालय का लोकार्पण किया जा रहा है। बता दें कि ये लोकार्पण बीडी शर्मा के द्वारा किया जा रहा है और इन कार्यों में लगभग 5 करोड़ की लागत लगी है। जानकारी के मुताबिक बरोही बंद विधायक प्रणय प्रभात पांडे, कटनी कलेक्टर अवि प्रसाद, एसपी सहित तमाम बड़े नेता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय का है, अमृत विद्यालय के भूमि पूजन है, सिलीनाबाद में स्टॉप डैम निर्माण काम का स्लैब कलवर्ट कार्य है, महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत रीठी में नवीन तालाब निर्माण के काम है। इसी प्रकार से डांग में भी उसी प्रकार का काम है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत गौरहा, पाकर, बरही जनपद पंचायत बौरीबंद में चेक डैम निर्माण के काम है। बौरीबंद विधानसभा के अंतर्गत लक्ष्मण सागर तालाब में पर्यटन के सौंदर्यीकरण और अन्य विकास के कामों की आज सौगात है। आज हमारा पूरा नेतृत्व दे रहा है। जो संभव हो सकता है, मुझे कई सरपंचों ने और अपने कार्यकर्ताओं ने कहीं सामुदायिक भवन, कहीं सीसी रोड, ये सब। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर दतिया में शनिवार को नेशनल लोक अदालत की योजना किया गया है। बता दें कि ये अदालतें जिला न्यायालय दतिया, तहसील मुख्यालय न्यायालय भंडेर एवं सेवड़ा में आयोजित की गई थी। मुख्यालय दतिया में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती शशिकांत वैश्वे द्वारा किया गया है। वहीं भिंड में होटल संचालक के बेटे की हत्या के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की राज्य में भिंड जिले की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है और गुंडा बदमाशों की हौसले जो हैं वो बुलंद हो चुके हैं। बदमाशों ने होटल संचालक के बेटे के घर में घुस करके हत्या की है। आरोपी अभी फरार है। उन्होंने भाजपा नेताओं को भी आरोप लगाते हुए उन पर कहा है कि पुलिस इनके इशारों पर झूठे मामले दर्ज कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी तंज कसते हुए कहा कि गृह मंत्री का पद वे संभाल नहीं पा रहे हैं और किसी काबिलियत व्यक्ति को गृह मंत्री बनाए। भिंड जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। भिंड की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर मुकदमे लिखती है, कार्रवाई करती है, इसलिए गुंडों के हौसले बुलंद हैं। भिंड में 20 शहर में घर के अंदर गोलियां चलाकर एक व्यापारी के बेटे की हत्या करना, इससे पूरे जिले का वातावरण भयभीत है। व्यापारी अपने व्यापार छोड़ के भाग रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि गृह भाग आपसे नहीं चल पा रहा तो किसी अन्य व्यक्ति को दें, अपने सहयोगी किसी मंत्री को दे दें। प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के लिए वर्चुअल माध्यम से कुछ ही समय में पहुंचेंगे। इस अवसर पर कई दिग्गज नेता उनके साथ वर्चुअल में शामिल होंगे।
ये प्रोजेक्ट 14 परियोजनाओं को शामिल करते हुए कुल 9,811 करोड़ का होगा। प्रमुख सचिव लक्ष्मी नारायण और अन्य मंत्री और भाजपा के नेता नेत्रियों के साथ बड़ी संख्या में मौजूद होंगे। सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ सहित अन्य पुलिस बल भी चप्पे चप्पे पर तैनात होंगे। ये इनॉग्रेशन कार्यक्रम धानीपुर में आयोजित हो रहा है। वहीं शेख शाहजहां को आज यानी कि 10 मार्च को बशीरहाट अदालत में पेश किया गया। कोर्ट पूर्व टीएमसी नेता को हिरासत पर आदेश सुनाई जाएगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर कोलकाता पुलिस के अपराध जांच विभाग यानी कि सीआईडी ने शेख शाहजहां की हिरासत सीबीआई को सौंप दी है। अदालत ने आगे कहा है कि राज्य पुलिस की कार्रवाई पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस मामले पर राज्य पुलिस ने लुका छिपी का खेल खेला है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज। नमस्कार।